नमस्कार, मैं सुधा गोस्वामी एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई शिक्षण योजना को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज की शिक्षण योजना है कक्षा 1 विषय हिंदी और पाठ का नाम है पतंग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह 4 कॉलम, दिनांक, कक्षा, विषय और समय 35 से 40 मिनट रखेंगे आप। उसके बाद आएगा लर्निंग आउटकम। बच्चे कविता या कहानी को स्थानीय भाषा मातृभाषा में सुना पाएंगे। और दूसरा है चित्र देखकर वस्तुओं के रंग आकृति को बता पाएंगे। उसके बाद फिर आएगा प्रकरण है पतंग। यहाँ पे मैंने छोटी सी पतंग लगाई है। उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें मैंने लिया है पतंग, आकृतियों के चित्र, फ्लैश कार्ड, कविता आदि। अब फिर सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। अब देखते हैं फिर इस तरह फिर 4 कॉलम बनेगा, क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। फिर आएगा शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका सामान्य बातचीत से कक्षा की शुरुआत करेंगी। बच्चों, आपको आसमान में क्या क्या उड़ते हुए दिखाई देता है? आप तो बच्चे बताएंगे चिड़िया, कौआ, तोता। अच्छा बताओ बच्चों, किसी ने हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखा है? तो कोई न कोई बच्चा कहेगा यस मैम, हमने देखा है। अच्छा बच्चों बताओ, पतंग देखा है आपने? यहाँ पे शिक्षिका बच्चों को पतंग दिखाते हुए पूछेंगी उसको उड़ाने में कितना मज़ा आता है, कौन कौन पतंग उड़ाता है। इस तरह शिक्षण का आरंभ करेंगी। उसके बाद शिक्षण के मध्य, बच्चों आज हम लोग एक बहुत प्यारी सी कविता सर 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 उड़ी पतंग गाएंगे। शिक्षिका कविता का उचित स्वर आरोह अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन करेंगी और बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे। अब देखिए आगे फिर चलते हैं। यहाँ पे मैंने वो कविता लिखी है और हम बताएंगे कि ये कविता श्री सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद शिक्षण के बाद शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछेंगी। पतंग कहाँ उड़ती है? पतंग किसकी सहायता से उड़ती है? तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। उसके बाद गतिविधि, शिक्षिका बच्चों को गोल घेरे में एकत्र कर छोटी सी स्वरचित कविता का वाचन कराएंगी। तो चलिए उस कविता की तरफ चलते हैं। वो बाल कविता है काश होते पंख हमारे। तो उसको बच्चों को कराएंगे गोल घेरे में एकत्र करके। काश होते पंख हमारे, बन पतंग हम उड़ जाते। नील गगन की सैर लगाते, चिड़ियों संग हम रेस लगाते। तितली संग हम उड़ते रहते, हर फूल का रस चुराते। तोता बन ऊंचे उड़ जाते, मीठे मीठे मधुर फल खाते। दिखाते हम परी लोग भी, परियों संग हम खेल रचाते। पल में यहाँ पल में वहाँ, बादल काका को खूब खिंचाते। चंदा मामा के घर जाकर रोज नए पकवान खाते। जब भी आते सूरज चाचू, हाँ जब भी आते सूरज चाचू, उनके रथ पर हम चढ़ जाते। काश होते पंख हमारे, बन पतंग हम उड़ जाते। ये छोटी सी बाल कविता शिक्षिका बच्चों को कराएंगे। इसके बाद गृहकार्य, शिक्षिका बच्चों को पतंग का चित्र बनाकर लाने के लिए कहेंगी। फिर आगामी कार्य योजना, शिक्षिका पाठ को पढ़ाते समय आने वाली कठिनाइयों के समाधान की कार्य योजना बनाएंगी। श्यामपट्ट कार्य में मैंने छोटी ऊ की मात्रा के शब्द और बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द कराए हैं। तो ये थी मेरी शिक्षण योजना, आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए। और बहुत ही कम समय में इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को जोड़िए और मेरा मनोबल बढ़ाइए।
तो ये थी हमारी कक्षा 1 की शिक्षण योजना, विषय हिंदी और पाठ का नाम पतंग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।